इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। शिमला की पेयजल योजना संकट में फंड आया पर मिला नहीं। 12 वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में आरोपी महिला की याचिका खारिज। वोटर लिस्ट अपडेट में देरी पर सख्त आयोग, उपायुक्तों से त्वरित स्पष्टीकरण तलब। प्रदेश सरकार पैरामेडिकल स्टाफ का भी करेगी युक्तिकरण। हाईटेक कैमरों से होगी ट्रैफिक मॉनिटरिंग, कटेंगे ई चालान। परियोजना प्रभावित परिवारों की भूमि आवंटन की मांग वाली याचिकाएं खारिज। शिमला में शुरू हुआ एंटी चिट्टा वॉकथॉन जागरूकता अभियान। 300 करोड़ रुपए का ऋण लेगी हिमाचल सरकार, अधिसूचना जारी। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। शिमला में 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाने के लिए बनाई जा रही सतलुज पेयजल योजना एक बार फिर वित्तीय संकट में फंस गई है। वर्ल्ड बैंक ने इस परियोजना के लिए अब तक 587 करोड़ रुपए जारी किए हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कंपनी को उनमें से केवल 250 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए हैं। लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि कहां रोक दी गई, इस पर कंपनी और विभाग के अधिकारी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। फंड की कमी से जूझ रही कंपनी अब 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन लेने जा रही है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा गया है। अगले सप्ताह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली निदेशक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। शिमला जिले के चिड़गांव क्षेत्र में नाबालिग बच्चे की आत्महत्या से जुड़े मामले में आरोपी पुष्पा देवी को राहत नहीं मिली है। विशेष अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपों के अनुसार पुष्पा देवी ने अपनी दुकान से सामान चोरी के शक में बच्चे को बंधक बनाया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। ये घटना 20 सितंबर 2025 की है। बताया जाता है कि आरोपों और अपमान से तंग आकर बच्चे ने जहरीला पदार्थ खा लिया था और उसकी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस जाँच में ये भी सामने आया है कि इसमें जातिवाद का पहलू भी जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों और शहरी निकायों की मतदाता सूचियां तैयार होने के बावजूद उन्हें अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़े संज्ञान लेते हुए सभी जिला उपायुक्तों से जवाब मांगा है कि आयोग के आदेशों के बावजूद देरी क्यों की जा रही है। निर्वाचन आयोग ने इसे नियमों का उल्लंघन बताया है और कहा है कि मतदाता सूची को समय पर अधिसूचित न करने से चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पैरामेडिकल स्टाफ के युक्तिकरण की तैयारी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग उन कॉलेजों से कर्मचारियों को उन संस्थानों में भेजने की योजना बना रहा है जहां स्टाफ की कमी है। कई मेडिकल कॉलेजों में पैरामेडिकल कर्मियों की संख्या आवश्यकता से कम है, जबकि कुछ कॉलेजों में अतिरिक्त स्टाफ कार्यरत है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए विभाग ने युक्तिकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में यातायात व्यवस्था को आधुनिक और डिजिटल रूप देने के लिए केंद्रीकृत ट्रैफिक प्रबंधन सिस्टम लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में प्रदेश के 15 में से 13 पुलिस जिलों में ये व्यवस्था लागू की जा रही है। लाहौल स्पीति और देहरा पुलिस जिला को फिलहाल इस परियोजना से बाहर रखा गया है। नई प्रणाली के तहत राज्य के प्रमुख मार्गों पर लगाई गई हाईटेक कैमरे ट्रैफिक की निगरानी करेंगे और वाहन चालकों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर स्वचालित तरीके से ई चालान काटा जाएगा। चालान की सूचना सीधे वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजी जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों द्वारा दायर भूखंड आवंटन से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वर्ष 1990-91 में उनके घर और जमीनें परियोजना के लिए अधिकृत की गई थी। उन्होंने दावा किया कि SJVNL की पुनर्वास योजना के तहत भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को भूखंड दिए जाने का प्रावधान था। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि शुरुआती सूची में उनके नाम नहीं थे, लेकिन वर्ष 2014-15 में हुए पुनर्सर्वेक्षण में उनके और उनके पूर्वजों के नाम शामिल किए गए थे और प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। हाईकोर्ट ने इन दलीलों को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि पुनर्सर्वेक्षण का कोई कानूनी महत्व नहीं है और उस पर सरकार ने कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं की है। हिमाचल प्रदेश में 15 नवंबर से चिट्टे के खिलाफ राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक रिज मैदान से एंटी चिट्टा वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। भीड़ में शामिल बच्चों ने जुबा नृत्य प्रस्तुत कर नशा छोड़ने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये मुहिम केवल सरकारी पहल नहीं बल्कि सामाजिक जन आंदोलन है, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ये अभियान 3 माह तक चलेगा और प्रदेश के सभी जिलों उपमंडलों में एंटी चिट्टा वॉकथॉन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार 300 करोड़ का नया ऋण लेने जा रही है। वित्त विभाग की ओर से जारी राजपत्र अधिसूचना में बताया गया कि ये ऋण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से 15 वर्ष की अवधि के लिए लिया जाएगा। अनुमान है कि 19 नवंबर तक ये राशि प्रदेश सरकार के खाते में आ जाएगी। बताया जा रहा है कि यह नया ऋण वित्तीय संतुलन बनाए रखने और राज्य की विकास परियोजनाओं के खर्च पूरे करने के लिए लिया जा रहा है।